हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे रिसेंटली जो मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं उन्हीं के आधार पर कुछ बातें करना चाहूँगी। इन किताबों में से एक मेरी सबसे फेवरेट किताब है जिसका नाम है द टॉप 5 रिग्रेट ऑफ डाइंग, यानी कि मरने से पहले के 5 टॉप पछतावे। और ये किताब लिखी है एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है ब्रूनी वॉयर। एक्चुअली जो ये राइटर हैं ये ऑस्ट्रेलिया में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी केयर करने के लिए जो केयर टेकर रखे जाते हैं उसका काम करती है अपनी जीविका चलाने के लिए। जब वो ये काम करती है तो उन लोगों के साथ स्पेशली जो लोग मरने के बिल्कुल लास्ट फेज पे हैं उनसे कुछ बातें शेयर करती है। वो लोग स्पेशली अपनी कुछ जो जीवन उन्होंने बिताया है उसके आधार पर कुछ बातें शेयर करते हैं और जिनका सार ये राइटर अपनी बुक में देती है। स्पेशली कि उन मरने वाले व्यक्तियों की जो मुख्य पछतावे थे कि काश अगर वे अपने जीवन में वापस जा सकते तो वो ये जरूर करते, उनको आधार बना के किताब लिखी है। तो इन 5 पछतावों में सबसे पहला पछतावा इनकी एक पेशेंट होती है जिसका नाम है ग्रेस, उनके द्वारा दिया गया है। वो ब्रूनी को कहती है कि ब्रूनी प्रॉमिस करो तुम अपनी लाइफ में इस तरह का पछतावा लेकर नहीं जाओगी, तुम अपनी लाइफ अपने अनुसार जियोगी। और वो कहती है कि ब्रूनी से कि ब्रूनी काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी लाइफ अपने प्रति सच्ची जी पाती, बजाय मैं दूसरों को खुश करने के खुद को खुश कर पाती, जो मुझे चाहिए था वो मैं कर पाती। एक्चुअली जो ये लेडी है ग्रेस, इनके पति बहुत ज़्यादा नशा करते थे, इनसे बदव्यवहार करते थे और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए ना जाने क्यों इस रिश्ते को 50 साल तक ढोआ। और ये खुद कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों मैं उस आदमी को छोड़ नहीं पाई, पता नहीं क्यों मैं उसके लिए उसके अपने बच्चों के लिए अपने प्रति कुछ सोच ही नहीं पाई, मैं अपना जीवन ही नहीं जी पाई। और जब इनके हस्बैंड की डेथ होती है तो ये खुद भी उस समय 80 साल की उम्र पार कर चुकी होती है। इनकी इच्छा थी ये विदेशों में घूमे, कुछ अपनी मर्जी का काम करे, लेकिन नहीं, इनके मन में इतना दुख है उस समय जब ये कहती हैं कि ब्रूनी क्यों हम सब ऐसे जीते हैं, हम दूसरों को खुश करने के लिए, जबकि सबसे जरूरी कौन होता है हमारे लिए, हम स्वयं होते हैं। लेकिन नहीं, हम स्वयं की चिंता नहीं करते, हमें हमेशा दूसरों की इच्छाओं की चिंता रहती है, कहीं वो हमारे बारे में कुछ ऐसा ना सोच ले। अगर हमने कुछ ऐसा किया, दूसरे पर्सन के बारे में अच्छा नहीं सोचा या उसकी हेल्प नहीं की, तो कहीं वो हमारे बारे में ना सोच ले। लेट मी क्लियर दोस्तों, आप कितना ही कर लो, जिसको जो सोचना वो सोचेगा। आप अपनी तरफ से अच्छा करो और भूल जाओ कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है बुरा। मैक्सिमम टाइम लोग दूसरों के बारे में बुरा ही सोचते हैं, अच्छा बहुत कम सोचते हैं, ये सच्चाई है। पता नहीं क्यों हम सब एक अच्छा सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में लगे रहते हैं। लोगों से अपना कुछ संभलता नहीं तो हमारा क्या संभालेंगे। लेट देम फ्री, उनको सोचने दो जो उन्हें सोचना है। आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। और हम सब कहीं ना कहीं दूसरों को प्लीज, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं सुबह से शाम तक। किस लिए? कि 2 शब्द हमें अच्छे बोलेगा, जो बहुत कम चांसेस हैं।
मैक्सिमम टाइम वो लोग आपका क्रिटिसिज्म करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। करने दो, आप अपनी लाइफ जियो, अपने प्रति सच्चे रहो। स्पेशली जिनसे आपकी जिंदगी पे प्रभाव पड़ता है उनके प्रति सच्चे रहो। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने की जरूरत है, अगर जिनसे आपको प्रभाव पड़ता है, आपसे जिनको प्रभाव पड़ता है, दोनों को एक दूसरे की चिंता होनी चाहिए। अगर आपके रिलेशन में कोई आपकी चिंता नहीं करता, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, आपको अपना नहीं मानता, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना बोझ ढोने की। इस बोझ को ढीला करें, तभी आप अच्छा जी सकते हैं। क्यों हम झूठे लाइफ के पीछे भागे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, किसको दिखाने के लिए? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हमेशा मेरी समझ से बाहर रहा है और रहेगा, क्योंकि समवेयर मैं ये चीज़ें देख चुकी हूँ। हम सोसाइटी का भाग है, कुछ हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपने अदर इमोशंस को भूल जाएं, क्योंकि मनुष्य एक इमोशनल प्राणी भी है। अपने इमोशंस की केयर करना हमारा पहला कर्तव्य है। धन्यवाद।